क्या कर दिया आपने? मम्मी को पता चल गया ना, गए दोनों। कैसे समेटेंगे इस रायते को? समेटना क्या है, पी लेते हैं। क्या? आई मीन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। यू नो वॉट, पिछले 6-7 महीनों से ना मैं रमा आंटी से नहीं मिली। हर बार कोई ना कोई बहाना मार देती हूँ या कैसे भी बस अवॉइड करती हूँ जब भी रिलेटिव से मिलने की बारी आती है, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव्स कैसे होते हैं। हैव यू वॉच्ड द मूवी जुदाई, जिसमें वो परेश रावल का क्वेश्चन मार्क वाला कैरेक्टर था? बस रिलेटिव्स ना ऐसे ही होते हैं, सवाल पे सवाल पूछते ही रहते हैं। लेकिन एक इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, वो लोग सवाल तो पूछते और जवाब भी खुद ही दे देते हैं। आई मीन दे डोंट गिव अस अ चांस टू स्पीक यार। और आज भी कुछ घंटों पहले ऐसा ही हुआ, और वो भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या चलते हैं फ्लैशबैक में। अरे पानी ले आना। बड़ी बेशर्म लड़कियां हैं, नहीं धोख दी ना ही जय श्री कृष्ण बोला। और बेटा कैसी हो? बस ठीक हूँ आंटी। और अदिति कैसी हो? बस आंटी ठीक ही होगी, मतलब ठीक ही दिख रही हो, बढ़िया लग रही हो एकदम, कितनी सुंदर लग रही है ना। हो गई चालू। वैसे कुर्ता अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया आंटी? वो अरे मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, मॉल से ही लिया होगा, है ना। आजकल के बच्चे ना मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनने रहते हैं, उनको हर चीज ब्रांडेड, शर्ट है, कुर्ती है, टी शर्ट है। 300 रुपए की कुर्ती इनको ब्रांडेड लग रही है। अब इनके चक्कर में देखो हम भी ब्रांडेड कपड़े पहनने लग गए। फांकने की भी हद होती है। और फिट लग रही है दोनों। कौन से जिम जाती हो वैसे? आंटी एक्चुअली जिम नहीं, अरे हाँ जुम्बा। बताया था तुम्हारी मम्मी ने, वो घर के पास में है जुम्बा क्लासेस, मैंने देखा है वहाँ, देखा है, वहीं जाती होगी, मुझे मालूम है। अब मेरी बेटी अनन्या को ही देख लो, मतलब इतनी फिट हो गई है। आजकल का क्या है, बच्चों का एकदम वो क्या साइज 0, बस फिट रहना रहता है। कब निकलेंगे? क्या हर बार वही बातें? कॉलेज खत्म हो गया, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। अब देखो अनन्या कितनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। वैसे बेटा आजकल क्या करती हो तुम? आंटी वो सड़े अरे मतलब वो क्या कॉमेडी वीडियोस बनाती रहती हो क्या? और वो मम्मी ने बताया था तुम्हारी वो क्या न्यूज़ से रिलेटेड क्या एकदम खटखट लैपटॉप पे ढूंढती हो और वो डालती हो। कौन से पेज पे था वो आंटी? इंस्टाग्राम पेज। अरे हाँ वो इंस्टाग्राम। आजकल क्या ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती बच्चों का, क्या एकदम वो सोशल मीडिया। और वो मैं भी फेसबुक और यूट्यूब पे लगी रहती हूँ, और यूट्यूब पे वो हेल्थ के और वो एक्सरसाइज के वीडियोस आते हैं ना, वो देख देख के मैं भी करती रहती हूँ। लेकिन बेटा बुरा नहीं मानोगी तो एक बात पूछूं मैं? पूछ तो ऐसे रही है जैसे मैं मना करूंगी तो नहीं पूछेंगी। मतलब इसमें करियर है क्या? नहीं मतलब बुरा मत मानना, क्या है ना कि समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए। मतलब कैसे पैसे कमाती हो तुम? आंटी वो वैसे क्या ही कमाती होगी, ये तो क्या सब शौक की चीज़ें हैं, इससे कोई पैसा कमाता है क्या? मेरी बेटी अनन्या को ही देख लो, मुंबई में एक बहुत बड़ी एड एजेंसी में जॉब कर रही है, मतलब 7 लाख का पैकेज है उसका। ये होता है करियर? जॉब कर रही है, 1 साल बाद अच्छा हो जाएगा उसका, सेटल हो जाएगी वो। हर बार वही सवाल, ये आंटी को ना गोली मारने का मन करता है मेरा। वैसे बेटा शादी का क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं मतलब अगर कोई है तो पहले ही बता देना। क्या है, तेरी आंटी ना बिल्कुल मॉडर्न है, ठीक है, तो मेरे को पहले बता देना, हम ढूंढने में क्या टाइम वेस्ट नहीं करें हम। और वैसे देखो अनन्या ने तो बोला है कि अरेंज मैरिज ही करूँगी, लव मैरिज नहीं करूँगी, बोलती है पापा मम्मी आप ही ढूंढना मेरे लिए। आंटी अनन्या और अरेंज मैरिज, वो तो लव मैरिज करेगी ना, उसका तो बॉयफ्रेंड है। तो उसने तो मुझसे कहा था कि आपको पता है। अब आंटी आपसे क्या छुपाना, आप तो मॉडर्न हो ना। अनन्या का बॉयफ्रेंड है मुंबई में, और उसके पहले 2 बॉयफ्रेंड्स और रह चुके हैं। आप जो जुम्बा क्लासेस की बात कर रही थी ना, तो हम अपने घर के पास में नहीं लेकिन MG रोड पे जो जुम्बा क्लासेस है वहाँ पे जाते थे, वहाँ उसका बॉयफ्रेंड था, हम तीनों बहुत मस्ती करते थे। और जो दूसरा बॉयफ्रेंड था ना वो भी मुंबई में था, और पता है क्या, वो दोनों तो लिव इन में रहते थे।
आप तो मॉडर्न है आंटी, आपसे क्या छुपाना। और वैसे मुंबई में मतलब अब वैसे भी लिव इन में रहना लीगल है आंटी। वो क्या है ना, मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ ना तो मुझे सब कुछ पता है। अब वैसे भी मुंबई में ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, तो ऐसे लोग साथ में रह लेते हैं और अभी भी उसका बॉयफ्रेंड मुंबई में है। और पता है क्या, सबको पता है कि अंकल ने अपने फ्रेंड को बोल के उसकी जॉब लगवाई उन्हीं की कंपनी में। आंटी आज की तारीख में हम इसे नेपोटिज्म कहते हैं। और उसने मुझे बताया था कि उसकी सैलरी सिर्फ 15,000 ही है। थोड़ी सी उसको दिक्कत आ रही है वहाँ पे, लेकिन हो जाएगा, करियर बन जाएगा उसका, है ना। और वैसे आंटी एक और बात बोलूँ, बुरा तो नहीं माना, लेकिन आप फिट तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मोटी बिल्कुल ज़रूर। भी नहीं लग रही आंटी मोटी, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका अचार। पर ओके यार क्या